हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारा आज का वीडियो प्राचीन स्थापत्य एवं वास्तुकला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है और यह हमारी सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। हमारे आज के इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और फिर से स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? और हमारे ऑप्शंस हैं तटीय मंदिर मामल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा, जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो आइए जानते हैं हमारा सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कैलाश मंदिर एलोरा। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो दोस्तों, यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि यह द्रविड़ शैली की मंदिर है और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। और यदि पूछा जाए किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, वतापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अभी हमने इसका जवाब थोड़ी देर पहले देखा था कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रकूटों ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? हमारे ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो साथियों, इसका सही जवाब है जैन धर्म। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैन आचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्म अनुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। तो इसका सही जवाब है हमारा क्या? जैन धर्म, ऑप्शन 2। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है हमारी ईंट निर्मित मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर। जबकि सूची 2 है हमारी एरड़, देवगढ़, भीतरगांव, भूमरा। तो आइए देखते हैं इनकी मैचिंग किस प्रकार से होगी। तो इसका सही जवाब इस प्रकार से होगा, ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में, शिव मंदिर भूमरा में, विष्णु मंदिर एरड़ में। और ये सभी गुप्त मंदिर हैं जो इन स्थानों पर पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शिलावास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। 2. बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुख्यतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। 3. एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो इसका जवाब होगा सिर्फ ऑप्शन 3, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बराबर की शैलकृत गुफाएं, तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थी। इन गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं में 1 से 12 तक
बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से 34 तक जैनों से संबंधित हैं। इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं हैं। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीम बेटका की मानी जाती हैं। इस प्रकार कथन 1 तथा 2 गलत हैं, जबकि कथन 3 सत्य है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? 1. दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए हैं। 2. दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। 3. दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें से कौन सी बातें समान हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा दोनों में सिर्फ शिलाकृत स्मारक हैं। और सिर्फ यही बात समानता है, क्योंकि दोनों का समय काल अलग है और दोनों ही धार्मिक संप्रदाय के संबंध में भी अगर बात करें तो अलग हैं, क्योंकि इनका निर्माण 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ और 2री शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था, जबकि बाद में महायान मत का प्रभाव बढ़ गया। और अजंता की गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित हैं। अजंता में स्थित मूर्तियां एकात्मक पत्थर पर निर्मित हैं। नरसिंह वर्मन द्वारा मामूलिक शैली से विकसित इनके अंतर्गत 2 प्रकार के मंडप बने हैं तथा एकात्मक मंदिर इन्हें कहा जाता है। मामल्लपुरम के जो मंदिर हैं वो भी इसी शैली से हैं। तो अजंता और महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं उनमें सिर्फ शिलाकृत रूप में अगर हम कहें तो समानता देखने को मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपर्युक्त में से भित्ति चित्रकला के लिए किन्हें जाना जाता है? तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 1 और 2। अजंता की गुफाओं एवं लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट हैं, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं और नीचे से ऊपर तक अलंकृत हैं। चूँकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जा सकते हैं, अतः केवल 1 और 2 ही सही उत्तर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथियों में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दी? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या फिर गंग? तो आइए जानते हैं सही उत्तर क्या होगा। साथियों, इसका सही जवाब होगा वाकाटक। अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, गुफाएं वाकाटक के अधीन राष्ट्रीय संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। बाद में इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त हुआ। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं और अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं। साथ ही यहाँ पर जातक कथाएं भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये बात हमको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर महायान से शाखा से संबंधित चित्र हैं तथा यहाँ पर जातक कथाएं देखने को मिलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? और हमारे ऑप्शन है कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। आइए देखते हैं सही उत्तर। इसका सही उत्तर है जावा। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। साथ ही यह यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भीमबेटका असम, शोर टेम्पल मध्य प्रदेश, हम्पी तमिलनाडु, मानस कर्नाटक। तो आइए इसका सही मिलान करते हैं। तो साथियों, इसका सही मेल होगा भीमबेटका मध्य प्रदेश, शोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, मानस असम। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद किया होगा और चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।